নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে बोलो আমার নামাজ আছে। एक आदमी इमाम साहब ने कहा कि भाई ऐसा करो, भाई नमाज पढ़ो अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ो। वो बेचारा भैंस उस पालता था, बहुत सारी भैंसें थी। उन्होंने कहा हजरत क्या करें, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, ये भैंस को चारा खिलाओ, भैंस को खेत पे लेके जाओ, इसी के पीछे चक्कर लगाते लगाते मेरा टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा, तो कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। अच्छा, हर काम करने के लिए टाइम है, खाली नमाज के लिए टाइम नहीं। अच्छा, आदमी को अगर पेशाब लग जाए, अब वो ऐसे पकड़ के खड़ा रहे, एक आदमी बोले क्या हुआ भाई, क्या खड़ा है? पेशाब लग गया है, तो जा कर लो। बोले नहीं, टाइम नहीं है। रुकेगा वो भाई, रुकेगा? पेशाब करने के लिए टाइम है, पखाने के लिए टाइम है, खाना भूख लग जाए खाना खाने के लिए टाइम है, नींद लगे सोने के लिए टाइम है, दुनिया का हर काम करने के लिए टाइम है। और वो रब जो पैदा किया है, जो खिला रहा है, उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं, उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। मेरा अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे मेरे भाई? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तैयारी करो। तो इमाम साहब ने कहा उससे कि भाई भैंस के चक्कर में रहेगा, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, मरेगा, अल्लाह पूछेगा, तो क्या जवाब देगा? बोला नहीं हजरत, ये बात तो आपकी सही है, हम कोशिश करेंगे। बोला कोशिश मत करो, तुम कल से नमाज शुरू करो। अरे फायदा भी ना है, नमाज पढ़ोगे तुम्हारी जो भैंस है ना दूध ज्यादा देगी, नमाज पढ़ के तो देखो। बोला क्यों? बोले जो भैंस दूध देगी ज्यादा? बोले एकदम दूध देगी ज्यादा। अरे थन में दूध कौन जमा करने वाला है? अल्लाह ही ना है। ये मेरा रब ना है जमा करने वाला है थन में दूध, माँ के सीने में दूध उतारने वाला कौन है? ये मेरा रब है। ये बेचारा वादा कर लिया हजरत फजर से, समझ लिए चालू रहेगा मेरा, कभी बंद नहीं रहेगा। 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंची। अब फजर की नमाज पढ़ा, जैसे ही घर आया एक भैंस मर गई। बोला अल्लाह, अभी नमाजें शुरू की है। बड़ा घबराया और दौड़ा दौड़ा गया मस्जिद। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए हजरत अभी फजर पढ़े हैं, ये भैंसिया मेरी मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। क्या तुम हिम्मत हार दिया? बोला नहीं, हिम्मत नहीं हारे। बोला जो घर चले आया। जोहर की अजान की आवाज जब इसके कानों में टकराई ना, सोचा कहीं दूसरी भी ना चली जाए। बड़ा डरते डरते मस्जिद आया, जोहर की नमाज पढ़ा। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के घर गया तो दूसरी भैंस मर गई। बोला हम समझ गए, 5 टाइम नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना, भैंस का जो बच्चा, माँ मर गई तो वो रोने लगा, वो बंधा हुआ था, भैंस का छोटा बच्चा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेरू। हाँ, वो रो रहा, बड़ा चिल्ला रहा था, बड़ा चिल्ला रहा था। तो भैंस वाला बोला ना कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, फर्ज पढ़े चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना होगा, 2 रकात नफल पढ़ेंगे, बस तुम चले जाओ। मेरे नौजवानों, नमाज के लिए एक पैगाम था, नमाज पढ़ो। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। और नौजवानों जानते हो, जब मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, मस्जिद नबवी कहाँ है? बोलिए बोलिए बोलिए। मदीना में। अब मस्जिद हराम कहाँ है? मक्का में। देखिए मक्का मदीना हम लोग बोलते हैं ना, जो लोग नहीं गए हैं तो सोचते हैं मक्का मदीना। ये मक्का और मदीना के दरमियान में 500 किलोमीटर की दूरी है। बिहार से लेके कलकत्ता इतनी दूरी, 500 किलोमीटर। ये मक्का है, ये मदीना है। तो मक्का में मस्जिद हराम है और मदीना में मस्जिद नबवी है। मस्जिद हराम में जो 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा।
और जो मस्जिद नबी में 1 रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी तो मस्जिद नबवी ही में एक मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। अरे पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। अब पढ़ने वाले जो किताब थी वो जानते कौन सी किताब थी? अल्लाह का कुरान। ये वो किताब है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान, जो ईमान वाला मोहब्बत की नजर से कुरान को देख लेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह उसको गुनाहों से। एक बात याद रखिएगा, जो कुरान एक ऐसी किताब है कि कुरान से जो जुड़ जाएगा ना, कुरान उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। अभी बच्चों की दस्तारबंदी होगी, आप नजरों से देखिएगा। क्या वजह है, क्या वजह है कि किसी का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, इंजीनियर बनता है? तो भाई ये जलसा सजाकर डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, कभी देखे आप? इंजीनियर साहब का, वकील साहब का, जो एमए किया उसको नहीं। भाई क्या वजह है? हम कारी इमरान साहब मद्दसिल्लहुल आली से पूछना चाहते हैं कि हजरत आपके मदरसे में बच्चे हाफिज बने हैं, ये हजारों लोगों को जमा करके उलमाए कराम को आपने बुलाया है, उस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, आखिर इसकी वजह क्या है? तो कारी इमरान साहब ने जवाब दिया कि हजरत सुनिए, जो कुरान को अपना लेता है कुरान उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। कुरान का यही एजाज है, कुरान का ये मोजेज़ा है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, ये दुनिया में उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके सर पे पगड़ी बांधेगा, नूरानी ताज सजाएगा, माँ के सर पे भी, बाप के सर पे भी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है, ये लोग सर पे पगड़ी है, कौन है? अंबिया है, शुहदा है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, ये शुहदा की जमात में से नहीं है, ये सालेहीन की जमात में से नहीं है, ये सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। इंशाअल्लाह अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाएंगे भाई। अपने पोतों को, अपने भतीजों को कितने लोग तैयार है? जरा इंशाअल्लाह अपने हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह। ए अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमें कुरान से बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, कुरान का कारी बना दे। या अल्लाह कुरान को सीने से लगाने वाला मुसलमान बना दे। या अल्लाह कुरान पे मर मिटने वाला इंसान बना दे। या अल्लाह कुरान को मेरे लिए और आसान फरमा दे। इसलिए मेरे भाइयों, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? हाँ, 10 आदमी को। और ये वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई, नहीं लेके जाएगा? डॉक्टर साहब यही तो कहते हैं, ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा को कोई देखता है चौक चौराहे, बोले बाबू जाने कहाँ पढ़ते? अरे मदरसा इमदादिया। बोले इमदादिया में पढ़ते हो, मौलवी बनोगे, चंदा करोगे, खाओ। कितना हल्के में लिया। मैं तो कहता हूं इन बच्चों के जूती अगर मुझे मिले ना, जूता जो पैर में ये पहनता है, चप्पल पहनता है, उसको मैं अपनी पगड़ी पे रखूं। ये वो जात है, ये वो मकाम है इसका कि जब ये जमीन पर चलता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे पर बिछा देते। आपको पता भी है, खबर भी है। अल्लाह कभी तौफीक दे तो मदरसों में बैठा करो, थोड़ी देर के लिए बैठा करो, इन बच्चों के चेहरों को देखा करो, कुरान सुना करो। अरे जब मर जाओगे तो दुनिया से क्या लेकर जाओगे? कुछ जाएगा?
अरे मरोगे तो यही बच्चे कुरान पढ़ेंगे, दुआ यही उलमा करेंगे जाकर, मरोगे तो यही जनाजा पढ़ाएगा। मदरसों से मत भागो, मदरसों के उलमा से मत भागो, मस्जिदों के इमामों से मत भागो। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की कदर करो, वो किसी का बच्चा हो, वो मेहमान रसूल है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी, आप फरमाते कि मेरा बचपना था, मैं मदरसा जब पढ़ने आता था ना, मेरी माँ 2 रुपया मुझे देती थी खर्चा मदरसा का। तो एक रोज असर की नमाज पढ़ के मदरसे से निकला ना, देखा एक अपाहज एक पांव का आदमी गेट के दरवाजे पे बैठा हुआ है। तो मैं देखता रहा, लेकिन कोई उसको भीख नहीं दिया। 2-3 दिन देखा मैं। एक दिन मैंने फैसला किया कि कल मैं जब मदरसा पढ़ने आऊंगा तो मैं अपनी माँ से कहूंगा, मेरी अम्मी जान मुझे आज 2 रुपया मत दें, आप मुझे 2 रुपया बढ़ाकर 4 रुपया दे दें, ताकि इस गरीब की मैं 2 रुपए से मदद कर दूं। मदरसा आने लगे तो माँ ने 2 रुपया दिया। तो आपने कहा कि अम्मी जान बस एक इल्तिजा है आपकी बारगाह में, आज मुझे 2 रुपया नहीं 4 रुपए दे दे। तो माँ कहती है कि बेटा तुझे सज्जाद पता है ये 2 रुपए मैं कितना मुश्किल से मैं तेरे लिए इंतजाम करती हूँ बेटा, आखिर ये 4 रुपए लेकर क्या करेगा। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहने लगे कि अम्मी जान मदरसे के दरवाजे पे मैं एक पैर का पाहिज को देखता हूँ, 3 दिन से बैठा हुआ रहता है, आता है चला जाता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। इसलिए अम्मी जान मैंने कल फैसला किया था कि 2 रुपए आपसे ज्यादा लेकर मैं उस गरीब की मदद कर दूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ। माँ कहती है बेटा तेरी माँ के पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन किस दिन काम आएंगे। चांदी के कंगन मेरे हाथों में, बेटा इस कंगन को ले जा बाजार बेच दे, जितना पैसा मिले उस गरीब की मदद कर दे। कंगन लेके बाजार गए, बेचे, इंतजार करने लगे कि कब असर की अजान होगी, वो गरीब आदमी आएगा। जैसे असर की अजान हुई, नमाज पढ़ के जब निकले, सारे बच्चे निकले, देखते वो गरीब आके बैठा हुआ। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो इसकी मदद कर देंगे। पॉकेट में हाथ दिया, जितना पैसा था सब उसके सामने पेश कर दिया कि बाबा इसे ले लो। तो बाबा कभी पैसे को देखता था, कभी मेरे चेहरे को देखता था। मैंने कहा बाबा ये पैसा ले लो आपके लिए है। तो वो बाबा कहने लगा कि बेटा मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं भीख मांगने वाला नहीं। बाबा फिर आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने उलमा से सुना है कि ये मदरसा ना रसूलुल्लाह का घर है। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल शिफात फरमाकर जन्नत के में दाखिल करेंगे। हशर के मैदान में बड़ी प्यास लगेगी, 7 समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझेगी, हौज़े कौसर होगा। अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ फरमा होंगे, लोगों को हौज़े कौसर पिला रहे होंगे। अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि दुनिया में मेरा घर में पढ़ने वाला मेरा मेहमान था, उसकी तुमने कौन सी खिदमत करी? तो बेटा मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं एक पैर से रिक्शा चलाकर अपने परिवार की परवरिश करता हूं। मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि तुम लोगों को दावत खिला सकूं, कपड़े खरीद कर पहना सकूं या कुछ मदद कर सकूं। बेटा मैं अपनी कीमती 1 घंटा वक्त निकालकर मदरसे की गेट पर इसलिए बैठता हूं कि तुम लोग आते जाते रहोगे, तुम लोगों के चेहरे का हम दीदार कर लिया गया। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया तो हम यही जवाब दे देंगे, या रसूल अल्लाह मेरे पास दौलत नहीं थी, आपके मेहमान की खिदमत नहीं कर पाए, ना खाना खिला पाए, ना कपड़ा पहना पाए, बस 1 घंटा वक्त निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर आपके मेहमानों के चेहरों को मैं देख लिया करता था। कुर्बान जाओ, अकाबिरीन को, मदरसे के अकाबिरीन को हमारे मालूम पता चला कि इतना बड़ा मद्दा यहाँ पर आया हुआ है। वो लोग बाहर निकले, सीने से लगाया, मसनद पे बिठाया। तो मेरे भाइयों मदरसों का एहतराम करो, उलमा किराम का इकराम करो, और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के अल्लाह तौफीक दे तो इनसे दुआएं किया। इंशाल्लाह जुड़ेंगे इनसे। कितने लोग तैयार हो? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये से जुड़ जाओ। सुनो एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज बिन जबल को रदी अल्लाह ताला भेज रहे हैं, हाकिम बनाकर यमन भेज रहे हैं। सफर की तैयारी मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मुआज चलो निकलो,
हजरत मुआज निकले सारे सामान के साथ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज सवारी पे बैठ जाओ। ऊंट बैठा, हजरत मुआज ऊंट पर बैठ गए। अल्लाह के रसूल ऊंट की रस्सी को इस तरीके पकड़े, ऊंट की रस्सी को पकड़ रहे, चल रहे। हजरत मुआज ऊंट पर बैठे हुए हैं। तो हजरत मुआज लरस गए, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह ये बेअदबी है, आप पैदल चले मैं ऊंट पे चलूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो ये हाफिज कुरान अल्लाह का दोस्त है। तो जो इनसे दोस्ती करेगा वो अल्लाह का दोस्त हुआ कि नहीं? भाई इनसे दोस्ती करोगे? भाई कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह हाफिज कुरान से दोस्ती करने के लिए? इंशाल्लाह 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। एक अमल है, बहुत सारे लोग इसमें, जिसका बेटा बड़ा हो गया अब हाफिज कुरान नहीं बन सकता, आलिम नहीं बन सकता है, वक्त हाथ से निकल गया, मजबूरी परेशानी है। एक अमल है, एक अमल है इंशाल्लाह, अगर वो अमल मैं बताऊं तो इंशाल्लाह करेंगे। तो इंशाल्लाह शायद अल्लाह वही मकाम आपको भी दे जो हाफिज कुरान के माँ बाप को देगा इंशाल्लाह। वो अमल क्या है? ये अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। एक बच्चे को अल्लाह दौलत दिया, एक बच्चे को खर्चा उठा लो, ये गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। शायद अल्लाह हशर के मैदान